हेलो दोस्तों, क्लास 10 के लिए सेकंड चैप्टर आ चुका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अम्ल की, एसिड की बात। तो एसिड किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं उसके बारे में। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, कैसा खट्टा, तथा जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। दूसरी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं नींबू, संतरा, इमली आदि हो गया। अम्लों के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके एक होता है आपका प्रबल, दूसरा होता है दुर्बल। तो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रबल के बारे में पहले हम जानते हैं। ये जल में वियोजित आसानी से हो जाते हैं, या कह सकते हैं ये जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। उदाहरण देख सकते हो आप, H2SO4, HCl, HNO3, जो कि रिएक्शन बनेगी H2SO4 H प्लस फिर कौन सा आ जाएगा आपका SO4 में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। फिर हम बात करते हैं दुर्बल एसिड की, यानी दुर्बल अम्ल। ये जल में वियोजित नहीं होते, ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। HCN उदाहरण क्या है, HCN, CH3, COOH, HCOOH, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। और इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, रासायनिक समीकरण क्या बनेगा, HCN ये टूटेगा H+ और Cn- में टूटेगा। तो ये अम्लों के प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों अम्लों के भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण कौन सा हो जाएगा, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। सेकंड हम बात करेंगे पॉइंट की, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि ये सब त्वचा क्या होती है, नष्ट होने लगती है। अगला देखिए नेक्स्ट, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, धातु के साथ अपक्रिया होती है। Zn प्लस H2SO4 आपका बनता क्या, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन क्या हो जाती, मुक्त हो जाती, रिलीज्ड हो जाती। सेकंड देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेंगे तो धातु कार्बोनेट प्लस एसिड यानी अम्ल बनेगा क्या, लवण यानी साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे, CaSO3 प्लस HCl, ये बनेगा CaCl2 प्लस H2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 यानी पानी हो जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। थर्ड नंबर का देखिए आप पॉइंट, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, धातु ऑक्साइड प्लस जल, ये बनेगा लवण प्लस जल। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल बोल सकते हो आप, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल निकलेगा, इसमें बनेगा। अम्लों के उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग, प्लास्टिक उर्वरक में क्या होता है, निर्माण करने के लिए उपयोग आता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 की बात करते हैं तो सोने तथा चांदी शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक आदि बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल को सोरे अम्ल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है सोरे अम्ल क्या है, तो नाइट्रिक एसिड को ही सोरे अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, HCl को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए, कलाई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए क्या उपयोग होता है, HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये था आपका किसका, अम्लों के सारे उपयोग थे। अगली हम बात करते हैं, अगला बेस के बारे में, क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण हो या कड़वा हो, बिटर जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्षार। तथा जो लाल लिटमस को क्या कर दे, नीला कर दे, लाल लिटमस पेपर जो होता है नीला कर दे। दूसरी तरह से डिफिनेशन कैसे देख सकते हैं इसको, वे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं। उदाहरण साबुन हो गया। दूसरी तरह से डिफिनेशन फिर हम बता सकते हैं आपको कि देखिए, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं तथा सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। जैसे आप दूध से दही बना सकते हो, लेकिन
दूध से दही बना सकते हो, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है कि जितने भी सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक हो सकते हैं, परंतु या कह सकते हो किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। अगला देखेंगे क्षार के प्रकार की बात करते हैं। तो क्षार के प्रकार दो वर्गीकृत किया गया, दो भागों में, प्रबल एक दुर्बल। प्रबल जो जल में वियोजित आसानी से या पूर्णतया हो जाते हैं, OH- देते हैं। और फिर इन्हें उदाहरण देखिए, KOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, BaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ये KOH टूटेगा K+OH- में, ये आपका प्रबल का। दुर्बल में देखिए जो जल में वियोजित नहीं होते या पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। उदाहरण AlOH का होल 3 NH4OH हो जाएगा। AlOH का होल 3 जो होगा वो टूटेगा Al3+ में, और प्लस आपका क्या हो जाए, OH- हो जाएगा। अब क्षारकों के हम क्या करते हैं, भौतिक गुण जानते हैं। क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, तीखे और कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और क्षारक स्पर्श यानी छूने पर साबुन के समान चिकने प्रतीत होते हैं, महसूस होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि क्षारकों के रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं। तो निम्नलिखित होते हैं। क्या, कई प्रकार से हो सकते हैं। धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्षारक जो होंगे प्लस धातु को साथ में क्रिया कराएंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए Zn प्लस NaOH, Zn क्या बनाएगा, Na2ZnO प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। क्या, H2 बन जाएगा। ठीक है। आधात्विक ऑक्साइड के अभिक्रिया, आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक प्लस आधातु ऑक्साइड बनेगा क्या, लवण प्लस जल। अब हम बात करेंगे क्षारकों के उपयोग। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र तथा प्रतिअम्ल, प्रतिअम्ल को क्या बोलेंगे, एंटा एसिड बनाने में उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा धामन पाउडर बनाने में भी उपयोग होता है। किसका, क्षारकों का। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके उनके प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनाने की यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण का क्या अर्थ हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन जिसे बोलते हैं। अम्ल प्लस क्षार बनेगा क्या, लवण प्लस जल। उदाहरण HCl हो जाएगा प्लस NaOH, अभिक्रिया क्या बनेगी, NaCl प्लस H2 हो जाएगी। अब अगला देखिए सूचक, क्या बोलेंगे, सूचक, इंडिकेटर। तो सूचक वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को क्या करता है, निर्धारण करता है या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अन्य अगली तरह से क्या हो सकती, दूसरी डिफिनीशन, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग। ये सूचक जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित होता है। तो हम पहले प्राकृतिक की बात करते हैं। वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हल्दी लिटमस पेपर हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया। एक तरफ हम क्या करेंगे, सूचक डालेंगे, सूचकों के नाम डालेंगे, और दूसरा अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम में रंग देखेंगे। तो सूचक में क्या हो जाएगा, आप हल्दी हो जाएगी, लिटमस हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का रस। हल्दी अम्लीय माध्यम में कैसा रंग, पीला, क्षारीय माध्यम में लाल भूरा। लिटमस में लाल होता है और क्षारीय में नीला। लाल पत्ता गोभी जो कि अम्लीय माध्यम में रंग देगा लाल और क्षारीय माध्यम में हरा। अगला हम बात करते हैं संश्लेषित। संश्लेषित की बात करते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक होते हैं, यानी जो हम प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। उदाहरण फिनोप्थलीन हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। अब उसी तरह से हम सूचक अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन। फिनोप्थलीन को अम्लीय विलयन में डाला जाए तो रंगहीन देह होगा और इसका कलर जो होगा वो रंगहीन होता है, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होगा, उदासीन विलयन में रंगहीन होगा। मेथिल ऑरेंज एक गुलाबी रंग का कह सकते हो या नारंगी रंग का, ये किसका कलर होता है। फिर ये लाल होता है अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में क्या होगा, पीला, और उदासीन विलयन ऑरेंज कलर होगा। अगला हम बात करते हैं पीएच परिसर क्या होता है। पीएच परिसर यानी रेंज। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है।
तो ये क्या कहलाता है, पीएच परिसर कहलाता है। पीएच के साथ सूचकों के रंग में परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, सूचक पीएच परास और रंग हम देखेंगे अम्ल में और क्षार में। मेथिल ऑरेंज का पीएच परास 3.1 से लगाकर 4 या 4.4 कह सकते हैं। ये अम्ल में लाल होगा और क्षार में पीला होगा। लिटमस पेपर की बात करते हैं 5.0 से 8.0 होगा, जो कि क्या होगा, लाल होगा। अम्ली में क्या होगा, लाल, और क्षारीय में नीला। फिनोल्फ्थालीन में हम देखते हैं तो इसमें 8.3 बोल सकते हैं या 8.3 से लगाकर 10 पॉइंट तक क्या हो सकता है, पीएच परास हो सकता है। ये अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी होता है। फिर से हम मेथिल ऑरेंज की हम बात करते हैं पीएच परास की, तो 3.1 से 3.1 से लगाकर 4.4 तक की होता है। और लिटमस 5 से होता है 5.0 से 8.0 तक। फिनोल्फ्थालीन जो होता है 8.3 से 10.0 तक की होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएच मान वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। पीएच मान पीएच इक्वल टू या बराबर बोल सकते हैं -log10 H प्लस बराबर log10 1/H+ हाइड्रोजन हो जाएगा। जो H प्लस लिखा है ये क्या होता है, H प्लस ग्राम आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, 1 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब हम यहीं पर एक और बात कर लेते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है आपका। अगला हम बात करते हैं, इसी में पीएच मान कई प्रकार के दिए गए हैं, इसमें निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो विलयन पीएच मान, विलयन पीएच मान। अब आप जानते हैं इसमें सबसे पहले तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 0 होता है। फिर हम बात करते हैं नींबू का रस, ये 2.5 होता है। वॉशिंग सोडा 9.0 होता है। मृदु पेय जो होते हैं वो 6.0 होते हैं। टूथपेस्ट की बात करें 8.0 होता है। फिर अमाशय रस देखिए 1.4 होता है। सिरका देखिए 4.0 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या होता है, 10.5 होता है। और दूध का 6.5 होता है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं 8.5 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच पैमाना। अगला क्वेश्चन क्या है, पीएच पैमाना। अम्ल तथा क्षारकों के विलयन या कह सकते हैं अम्ल तथा क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में प्रयुक्त होता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों का पीएच मान का परास देखिए, यानी 0 से लगाकर 14 तक, 0 से लगाकर 14 तक, 1 2 3 4 5 सब दिया है 1 2 3 4 करके। इसमें देखिए 7 पे 7 2 अब 7 दूनी क्या हो जाए 14, 7 दूनी 14, यानी 7 से लगाकर 14 तक की और 0 से लगाकर 7 तक की ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। 0 से 7 अम्लीय होते हैं और 7 से लगाकर 14 तक की ये क्षारीय होते हैं। और बीच वाला 7 जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, ये बढ़ता क्रम है अम्लीय का और ये घटता क्रम है किसका, क्षारीय का। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह के पीएच का मान कितना होता है, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इस कारण मुंह में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए क्या उपयोग करें, तो दंत भंजन का उपयोग करें। अगला देखें, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे उदर में पाया जाने वाला क्या है, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, पाचन में सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में उदर जो होता है, हमारा पेट जो होता है, स्टमक, वो क्या करता है, अत्यधिक ज्यादा अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन अनुभव होती महसूस होती। इस बिगड़ी हुई पीएच परिसर को सही करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं, को औषधि के रूप में लेते हैं। इसे एंटासिड या प्रति अम्ल भी बोल सकते हैं। इसके पीएच महत्व जो है हमारे दैनिक जीवन में, इसकी कई भी हेडिंग निम्नलिखित प्रकार की हैं। जैसे हमने 3 पीछे पढ़ चुके हैं, मृदा पीएच भी होता है, पौधों में पीएच होता है, पशुओं में भी
और पौधों में पीएच होता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उदासीनीकरण। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाए, जब किसी अम्ल और क्षार को मिलाया जाए तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। क्या? साल्ट व वाटर का निर्माण होता है। या दूसरे तरीके से देखिए, अम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होगा। चाहे ये अच्छी लगे चाहे ये, जो आसानी हो वो आप लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। उदाहरण HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, तो Na प्लस NaCl और प्लस H2O बनेगा। अब इसी में अर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार NaOH Na प्लस OH माइनस में NaOH क्या है? आयनन है। HCl क्या होता है? H प्लस Cl माइनस HCl क्या है? आयनन है। तो ऐसे प्रश्न क्या, अब आगे के प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। क्या? अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इसमें से क्या सभी इंपॉर्टेंट है? तो सभी नहीं इंपॉर्टेंट है। हम आपको लास्ट में चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर से बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और 2024 में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इस चीज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को क्या कर रहे, दबा लीजिए, यानी कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यही आपको जानकारी दिया चैप्टर में। आप भी फीडबैक दीजिए कमेंट के द्वारा, कैसा लगा आपको, तो आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।